हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी निशा मैम। मैंने आपको इससे पहले संज्ञा यानी कि 5 चैप्टर संज्ञा ये चैप्टर पढ़ाया था। उसमें आपको वर्क करने के लिए भी दिया था होमवर्क में मैंने, है ना। पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? फिर से रिपीट करती हूँ मैं। किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? आंसर में आपने लिखा होगा संज्ञा, है ना। यही तो लिखा है आपने, संज्ञा। चलिए दूसरा देखिए, सलमान संज्ञा के किस रूप का उदाहरण है? सलमान यानी कि सलमान एक इंसान, व्यक्ति का ही तो नाम है। सलमान संज्ञा के किस रूप का उदाहरण है? व्यक्ति का। किसका? व्यक्ति का, ठीक है। बनारस, बनारस किसका नाम है? बनारस किसका नाम है? शहर का, है ना। बनारस किसका नाम है? शहर का ही तो नाम है, ठीक है बच्चों। ये आपने किया होगा। चलिए आगे मैं आपको इसी चैप्टर में से कराती हूँ। देखिए, आपके इसी चैप्टर में से है, 5 चैप्टर में से संज्ञा। आगे नीचे देखिए आप, नीचे लिखे वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द भरिए, यानी कि संज्ञा शब्द। मैंने संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया था, वही आपको इसमें करना है। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द भरिए। देखिए इसमें आगे बच्चों, अमन में पढ़ने गया। अमन में पढ़ने गया। अमन कहाँ पढ़ने गया? विद्यालय, बाजार। अमन कहाँ पढ़ने जाएगा? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसी में आपको फिल करना है, इसमें भरना है। विद्यालय, बाजार, तो इसमें क्या होगा बच्चों? विद्यालय। आगे देखिए, मेज़ पर रखी है। मेज़ पर रखी है। मेज़ पर क्या रखी है बच्चों? ताजमहल, किताबें। क्या रखी होंगी? किताबें। तीसरा देखिए, रघु ने नीली पहनी। रघु ने नीली पहनी। क्या पहनी? कमीज, बिंदी। क्या पहनी? इसको आपको करना है खुद ही, ठीक है। चलिए चौथा देखिए, मुझे गुलाब का पसंद है। मुझे गुलाब का पसंद है। फल, फूल। गुलाब के उसमें क्या होता है? फल होता है या फूल बच्चों? क्या होता है? ये आपको करना है। चलिए, हम देखने गए। हम देखने गए। ताजमहल, वस्तु। क्या देखने गए? ताजमहल, वस्तु। तो इसको आपको बच्चों खुद से ही करना है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। देखिए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, नेताओं के नाम, खिलाड़ियों के नाम। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में बताया था, संज्ञा शब्द, है ना। इसको करना, जैसे कि दिनों के नाम, ये हमारी क्या है? संज्ञा शब्द ही तो हैं। महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, नेताओं के नाम, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो इसको आपको 4 उदाहरण इसमें, यानी कि 4 नाम इसके आपको लिखना है इसी ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे कि दिनों के नाम में आप क्या करेंगे, एक मैं बताती हूँ, फिर आपको खुद ही करना है। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि आपको ये खुद ही करना है, ठीक है बच्चों। इसको ये वर्क मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। और देखिए, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भाषा तथा भाषा के रूप, है ना। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये लर्निंग वर्क है, ये आप याद करना है इसको अच्छे से। चलिए मैं आपको और बता देती हूँ प्रश्न उत्तर दोबारा से रिपीट करती हूँ। भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों? भाषा की सहायता से हम क्या करते हैं? देखिए, फिर मैं इसको दोबारा से समझाती हूँ आपको। भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, यानी कि हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बात को हम समझते हैं। ये हमारी क्या है? भाषा की सहायता से ही तो हम करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के कितने रूप होते हैं? देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं। इसको डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, है ना बच्चों। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक
दूसरा लिखित। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा रूप है बच्चों? जैसे कि बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, यानी कि मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक रूप। कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक रूप, है ना। मुंह से ही तो हम बोलते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा? मौखिक रूप। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट प्रश्न, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है ना। लिखकर, यानी कि लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, तो ये क्या हुआ बच्चों? हमारा लिखित रूप ही तो हुआ। लिखकर हम अपनी बात को समझा रहे हैं, तो ये क्या हुआ बच्चों? लिखित रूप ही तो हुआ। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, चारों प्रश्न। ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क में मैंने आपको वर्क दिया है, इसको खुद से ही करना है बहुत अच्छे से। उसमें ऑप्शन भी दिए हैं, आप ऑप्शन में से देखना और उनको फिल करना। और ये फर्स्ट चैप्टर का बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, चारों प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।